Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a lab sample of gas is taken through a cycle ABCA as shown in the figure PV diagram. The net work done is plus 1.5 joule along the path AB. The change in the internal energy is plus 3 joule and the magnitude of the work done is 5 joule. Along path CA, the energy transferred to the gas as heat is 2.5 joule. How much energy is transferred as heat along path AB and path BC? तो हमें एक गैस को किसी भी साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस में सब पास किया जाता है, जैसे हमें इस फिगर में गिवन है ए बी सी ए। तो हमें फाइंड करना है कि जो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर होगी अलोंग पाथ ए बी यानी कि इस वाले पाथ में, अलोंग पाथ बी सी यानी कि इस वाले पाथ में कितनी होगी, ये हमारा टास्क है। तो हमें क्या क्या वस्तु गिवन है वो हम लिखते हैं, ठीक है, कौन सी चीजें गिवन है वो लिखते हैं। नेटवर्क डन इज 1.5 जूल गिवन है। तो पहले तो यहाँ पर लिखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट हम यूज करने वाले, ठीक है। तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा यहाँ पर, अब देखो हमारे पास वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी है एंड हीट फाइंड करनी है। तो दिमाग में आना चाहिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो की कंसेप्ट वही होगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ जो कि गिवन होता है डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं कि ऐसे बी तरफ जाए तो कौन सी प्रोसेस है। तो ऐसे बी में प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। एंड जो हमें चीजें गिवन है वो यहाँ पर लिखते हैं पहले तो नेटवर्क गिवन है। तो नेटवर्क क्या होता है, डब्ल्यू नेट। तो पूरा सिस्टम का वर्क गिवन है, तो पूरा सिस्टम का वर्क कैसे निकाला जाता है, तो टोटल का सम डब्ल्यू ए बी प्लस, ठीक है, अलग अलग जो इंडिविजुअल पाथ है उसका सभी का सम कर देते तो मेरा नेटवर्क निकल जाएगा बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया, वो हमें पता है प्लस 1.5 जूल है। अलोंग पाथ ए बी, अब हमें नेक्स्ट लिखते हैं अलोंग पाथ ए बी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्लस 3 जूल। तो यहाँ पर लिखते हैं अलोंग पाथ ए बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो डी यू है या फिर डेल्टा यू, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अलोंग पाथ ए बी यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी, जो कि गिवन है हमें 3 जूल। एंड उसी डायरेक्शन में या फिर उसी प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज 5 जूल। तो डब्ल्यू ए बी हमें गिवन है 5 जूल। एंड अलोंग पाथ सी है, अब ये वाला पाथ हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है, सी ए में क्या है, तो एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस एज हीट इज प्लस 2.5 जूल। तो हमें एनर्जी ट्रांसफर गिवन है कि डेल्टा क्यू गिवन है, डी क्यू गिवन है, कौन से वाले पाथ में है, सी ए वाले पाथ में। तो यहाँ पर लिखता हूँ सी ए, तो की गिवन है 2.5 जूल। तो ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो फाइंड करते हैं कि जो ट्रांसफर एनर्जी हो रही है ए के बी, ए टू बी के पाथ में, वो क्या हो रही है। तो हमारे पास देखो डी यू है एंड डब्ल्यू ए बी है, ठीक है, दोनों है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकल सकते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू ए बी फॉर ए बी प्रोसेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी इंटरनल एनर्जी डिफरेंस इन ए बी प्लस वर्क डन इन ए बी पाथ। तो हमें ये वाली एनर्जी तो निकलनी है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया था, पहला कैसे वो क्या है 3 + 5 के दोनों प्लस में है। तो हमारे पास जो आंसर निकल का आया पहले क्वेश्चन का वो आया 8 जूल की हीट ट्रांसफर इन ए बी प्रोसेस हीट 8 जूल। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है हीट ट्रांसफर इन बी सी प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस। तो यहाँ पर वापस से वो लिखते हैं लोग, तो डी क्यू बी सी, ठीक है, बी सी है ना, यस, बी टू सी इज इक्वल टू डी यू बी सी प्लस वर्क इन बी सी। अब देखो हमारे पास डी यू बी सी नहीं है, ठीक है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बी सी प्रोसेस वो नहीं है। एंड जो डब्ल्यू बी सी है
वर्क डन इन बीसी पाथ वो भी नहीं है, तो वो भी कहां से हमें निकालना पड़ेगा। बट हमें नेटवर्क गिवन है, देखो तो नेटवर्क से हम ये वाला जो डब्ल्यू बी सी है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं लिखता हूं गिवन डब्ल्यू नेट, ठीक है। अब नेट का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू नेट देखो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। अब हमें डब्ल्यू ए बी की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू नेट की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू बी सी हमें फाइंड करना है, एंड डब्ल्यू सी ए की वैल्यू गिवन है कि नहीं, देख लो डब्ल्यू सी ए यहाँ से यहाँ तक की वर्क डन वो हमें गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल इस फिगर में देखो, पहले तो इस फिगर में क्या सी से ए तरफ जाओ तो वॉल्यूम बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डीबी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। डीबी इज इक्वल टू जीरो यानी कि क्या हुआ कि वर्क डन उस पर क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अलोंग पाथ सी ए वर्क डन पी डीवी, क्योंकि वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है, पी इंटू डी होता है ना, वो क्या होता है जीरो। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वर्क डन की सी टू ए पाथ में वो आई जीरो। तो अब हमारे लिए और भी आसान हो गया, देखो अब हमारे पास जो है डब्ल्यू नेट का इक्वेशन था वो कैसे आ गया, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। तो इसको हमें निकालना है, क्योंकि वो तो जीरो हो गया, लास्ट टर्म जीरो हो गया, तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या थी, देखो डब्ल्यू नेट की वैल्यू थी हमारे पास 1.5 जूल, 1.5 जूल माइनस ये डब्ल्यू ए बी लेफ्ट हैंड जाके माइनस हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी क्या थी, वर्क डन इज 5 जूल, ये वाला, ये देखो 5 जूल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो हमारे पास डब्ल्यू ए बी की वैल्यू थी 5 जूल, तो यहाँ पर लिखते हैं 5। तो ये कितना आंसर आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 3.5 जूल। अब हमें डब्ल्यू बी सी की वैल्यू मिल गई, राइट। ये देखो ये हमारा जो इक्वेशन था उसमें डब्ल्यू बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है डी यू बी सी, ठीक है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे इन द बीसी प्रोसेस। तो हमारे पास ये देखो डी यू बी सी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर था बी सी, ठीक है, बी सी में वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, ये जो वाला फॉर्मूला है हमारे उसको मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है कि जो ये हीट चेंज है ना बीसी के पाथ में वही दिखाता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बीसी के पाथ में, डब्ल्यू बीसी के पाथ में। तो मैं जो डब्ल्यू है ना जो बीसी के पाथ में उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, डी डब्ल्यू बी सी, क्योंकि देखो पूरा वर्क डन है उसको मैंने डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू नेट। तो पूरा वर्क डन है वो किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है, यानी कि कौन से उसके वर्क के पार्ट से बना हुआ है। तो पहला पार्ट क्या है, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी एंड प्लस वर्क डन इन सी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, छोटा सा चेंज इन वर्क। तो क्या कंसेप्ट है, देखो हमें पता है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, ये वाली साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं, साइक्लिक प्रोसेस, तो उसमें जो डेल्टा यू होता है यानी कि डी यू होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है हर एक साइकिल में, वो होती है जीरो। तो पर्टिकुलर पाथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर पाथ में तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बट जो पूरी कंप्लीट साइकिल है पूरे के पूरी ए बी सी ए, उसमें जो टोटल नेट अगर हम इंटरनल एनर्जी का चेंज देखें तो वो होना चाहिए जीरो। तो मैं इसी कंसेप्ट का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो ये जो वाला फॉर्मूला था उसमें से पहले तो इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए अब जनरल फॉर्मूला। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा ऐसे, ठीक है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन मिलेगा। कहाँ से कहाँ का इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं अब पूरी की पूरी साइकिल का इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि ए से वापस से ए तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा पूरे का पूरा पाथ। तो मैं ए से बी से डिनोट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सर्कल बना दूंगा। सर्कल का मतलब होता है साइक्लिक, ठीक है, जितने भी यहाँ पर पाथ है उसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, क्योंकि अगर साइक्लिक पाथ हो तो हम ऐसे उसको इंटीग्रेशन में ऐसा सर्कल बनाकर बना सकते हैं।
अब ये वाला टर्म क्या आएगा, जीरो आएगा ना, पूरा के पूरा जो साइकिल में टोटल नेट एनर्जी चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, वो है जीरो। ये वाला चीज क्या है कि पूरे के पूरे साइकिल में नेट वर्क डन, तो वो तो हमें पता है ना, उसको क्या बोलता है, डब्ल्यू नेट बोलता है ना, ठीक है ना। एंड ये वाली चीज क्या है, नेट हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो नेट हीट एक्सचेंज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू नेट, क्यू नेट। तो हमारे पास ए वाला इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखो क्यू नेट है ना, वो कौन से चीज से बना होगा, तो क्यू नोट है वो, जो ये ए बी पाथ है उसमें से कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है, क्यू ए बी। बीसी पाथ है उसमें कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू बी सी। एंड एसी पाथ है उसमें कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्यू सी ए। इन तीनों का सम है क्यू नेट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जो क्यू नेट है वो है डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी ए इज इक्वल टू क्या मिला हमें, डब्ल्यू नेट। हमें फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब डेल्टा क्यू ए बी हमें गिवन है कि नहीं, डेल्टा क्यू ए बी देखो, डेल्टा क्यू ए बी गिवन है कि नहीं, अलोंग पाथ सी एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू द गैस रीच। तो हमें अलोंग पाथ सी है यानी कि क्यू सी ए की वैल्यू गिवन है 2.5 जूल, ठीक है, ये वाली 2.5 जूल। अलोंग पाथ ए बी, अलोंग पाथ ए बी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो तो हमें निकाली ना अभी, ये वाली 8 जूल, ठीक है। तो हमें दोनों की दोनों गिवन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अलोंग पाथ ए बी है वो आई थी 8 जूल, अलोंग पाथ बी सी है वो हमें गिवन नहीं है, बट अलोंग पाथ सी है वो गिवन है 2.5 जूल, यहाँ पर लिखते रहे 2.5 जूल। एंड डब्ल्यू नेट था वो क्या था, देखो डब्ल्यू नेट यहाँ पर लिखा हुआ था 5 जूल, डब्ल्यू नेट था 5 जूल, यस, ठीक है ना, सॉरी 1.5 जूल, ठीक है, यहाँ पर 1.5 जूल, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 जूल। तो डेल्टा क्यू बी सी क्या आएगा, देखो 1.5 माइनस 2.5 माइनस 8, ठीक है ना, ये यही हमारा आएगा। तो 1.5 माइनस 2.5 माइनस 8 करोगे तो आंसर आएगा -9 जूल। तो यहाँ पर क्यू जैसा हो गया बट 9 आएगा, -9 जूल। तो हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है, फाइनल आंसर्स आ गए। क्या है कि जो हीट का फ्लो एक्सचेंज है अलोंग ए बी वो आया 8 जूल, एंड अलोंग बी सी है हीट का एक्सचेंज वो आया -9 जूल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।